Hey guys, today let's know more about the domain registration process. There are so many things are ability in the domain registration field. So let's know more about with this help of video. To search for a domain name, if I search for my domain name, so it's showing that it's not available because I already registered it, and below are the extension are available. So for the clients, as a normal person, they don't know about the domain registration process, how it will be work. So होता क्या है बेसिकली, आप जैसे hwpl.net है, .in है, ये एक्सटेंशन है अवेलेबल है मार्केट में और आपको इजीली मिल सकते हैं. जैसे आप रजिस्टर्ड करते हो मिल सकते हैं, बट देयर इज ऑप्शन ऑफ अ प्लेस अ बैक ऑर्डर. तो होता क्या है कि फॉर ओनली 958 पर ईयर ये बैक ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हो, दैट्स नॉट मीन्स कि ये डोमेन आपका हो जाता है. होता क्या है कि ये बैक ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो कंपनी के hwplindia.com डोमेन के लिए. अगर अवेलेबल हुआ, यानी जो भी पर्सन है जिसने अभी रजिस्टर्ड किया हुआ है, अगर उसने रिन्यू नहीं किया, 40 डेज़ का प्रोसेस होता है, वो 40 डेज़ के प्रोसेस में अगर डोमेन डिलीशन पर जाता है तो उस बेस पे अगर प्लेस और बैक ऑर्डर आपका प्रायोरिटी में फर्स्ट होगा तो ये डोमेन आपको एलोकेट हो जाएगा. रूटीन डोमेन रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस होती है और प्रीमियम जो भी उसका चार्ज होता है, उस हिसाब से वो आपके में मिल जाता है आपको. अभी अगर मैं कोई एक्सटेंशन सर्च करूँ तो जैसे कि ये प्रीमियम डोमेन है, ये देखिए reliance.store. अब नॉर्मली क्लाइंट को क्या होता है कि भाई हाँ ये रजिस्टर्ड है, अवेलेबल है. काफ़ी सारी साइट्स ऐसी है कि ये प्रीमियम शो नहीं करती है, बस अवेलेबल शो करती है. बस जब आप रजिस्टर करने जाते हो, हमें काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल आते हैं कि हाँ काफ़ी सारे साइट्स पे तो ये अवेलेबल दिखा रहा है, आप ना बोल रहे हो. नहीं, बट ओरिजिनली होता है ये प्रीमियम डोमेन होता है, यानी किसी ने ये डोमेन लेके रखा हुआ है और ये नॉर्मली कोई भी रेंज है. अभी इसका जो सेलिंग प्राइस उसने करीबन 2,86,908 रुपीज़ रखा हुआ है. अगर ये डोमेन आपको बाय करना है तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. पे करने के बाद ही ये डोमेन आपको एलोकेट होगा. अभी ये आप जैसे ही पे करते हो तो सामने वाली जो भी पर्सन है जिसने ये डोमेन रजिस्टर्ड किया हो उसके पास मेल जाएगा, मेल पे वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ क्लियर होगा, तब जाके डोमेन आपको एलोकेट होगा. अगर नहीं हुआ तो आपके पैसे रिटर्न होते हैं. इसलिए 3 टाइप्स के होते हैं. नॉर्मल एक है कि अवेलेबल है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया, क्लियर. सेकंड है बैक ऑर्डर, अगर आप प्लेस करते हो तो बैक ऑर्डर. और थर्ड है वो प्रीमियम डोमेन है. प्रीमियम डोमेन यानी उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, करीबन $500 है, $1,000 है या $2,000, डिपेंड ऑन डोमेन है. वो डोमेन कैसी है, उसकी प्रायोरिटी कैसी है, उस हिसाब से उसके चार्जेस सामने वाली जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया होगा वो अपने हिसाब से उसका प्राइस रखता है. और काफ़ी सारी साइट्स है ये प्रीमियम डोमेन सेल करती है. थर्ड थिंग सजेस्ट मैं ये करूँगा कि नॉर्मली आप जब भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी के लिए होता क्या है कि कंपनी रजिस्टर्ड करवा दिया, फॉर्म भी रजिस्टर्ड करवा दिया, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, फिर क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और होता है क्या कि भाई डोमेन तो अवेलेबल ही नहीं है, अब करोगे क्या. तो फिर एक्सटर्नल एक्सटेंशन लेना पड़ता है. जैसे .com है तो यूनिवर्सल है, .co है यूनिवर्सल है, .in .co.in है तो इंडिया के लिए एक्सटेंशन है, .us है यूएस के लिए है, .co.uk है, .uk है ये यूके के लिए. तो इस टाइप के एक्सटेंशन में आपको फिर जाना पड़ता है जब जाके .com या .co नहीं मिल रहा है आपको. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी स्टार्टअप कंपनी यानी नाम आपका जब भी फाइनल होता है तो पहले आप डोमेन के लिए सर्च कीजिए, डोमेन अवेलेबल है, सब कुछ है, उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए. डोमेन की कॉस्ट है वो नॉमिनल है, बट एक बार डोमेन लेके आप रख दीजिए. वेबसाइट और वॉटेवर जो भी आपको प्रोसेस करना है आप 6-8 महीने साल के बाद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डोमेन एटलीस्ट रख के भेजिए. Now guys, you know more about the domain registration process. Keep listening my video to get know more about the IT services process. Next video will be launched soon. Thank you so much.